तो जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है हमारे इष्ट देव दानवीर कर्ण महाराज की, जिनका मंदिर उत्तरकाशी जनपद के देवरा गांव में स्थित है। और आज हम बात करेंगे कि उनको आखिर दानवीर क्यों कहा जाता है, क्योंकि 5 पांडव भी दान करते थे और 100 कौरव भी दान करते थे। तो आखिर कर्ण को ही क्यों दानवीर कहा गया, तो उसके पीछे की बड़ी कहानी हम जानते हैं कि जब एक बार श्री कृष्ण अर्जुन के सामने कर्ण को दानवीर कहकर पुकारते तो अर्जुन के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है और वो कहते हैं केशव, दान तो मैं भी करता हूँ और मेरे बड़े भाई भी करते, उससे ज्यादा कर सकते, तो आखिर आप कर्ण को क्यों दानवीर कहकर पुकार रहे हो। तो श्री कृष्ण को लगा कि अर्जुन के अंदर अहंकार उत्पन्न हो रहा है और उसी अहंकार को खत्म करने के लिए श्री कृष्ण ने एक परीक्षा लेने की योजना बनाई और पूरे राज्य में घनघोर बारिश करवा दी। और उसी बारिश के बीच में एक ब्राह्मण बटुक भिक्षा लेने आता है अर्जुन के पास और कहता है, हे अर्जुन, मुझे भिक्षा चाहिए। तो अर्जुन कहते, बताइए ब्राह्मण जी, आपको क्या भिक्षा चाहिए। तो कहते कि मेरे पिता मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं और उनके दाह संस्कार के लिए मुझे सूखी लकड़ी चाहिए। तो अर्जुन देखते बाहर तो बहुत घनघोर बारिश हो रखी है और सूखी लकड़ी मिलना संभव नहीं है। तो उनसे क्षमा मांगते कि हे ब्राह्मण, मैं आपकी भिक्षा नहीं दे पाऊंगा, अगर आप कुछ और चाहते तो मैं आपको अवश्य प्रदान करूंगा। तो ये बात सुनकर वहां से ब्राह्मण चले जाता और श्री कृष्ण वहां से गुजर रहे तो उन्होंने उस ब्राह्मण को कहा कि आप एक बार कर्ण के यहाँ भिक्षा लेने जाइए। तो ब्राह्मण कहते हैं कि जब अर्जुन नहीं दे पाए, जिनके पास कर्ण से बहुत ज्यादा है और ये एक महान महान धनुधर है, तो वो मेरी भिक्षा नहीं दे पाए तो कर्ण कहाँ से देंगे। तो श्री कृष्ण कहते, अगर कर्ण ने आपको भिक्षा नहीं दी तो मैं उनको आज से दानवीर कहना छोड़ दूंगा। तो ये बात सुनकर ब्राह्मण बालक कर्ण के पास भिक्षा लेने जाता है और कहता है, हे कर्ण, मुझे भिक्षा चाहिए। तो कर्ण कहते, ब्राह्मण देव बताइए आपको क्या चाहिए भिक्षा में। तो कहते कि मेरे पिता मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं और मुझे उनके दाह संस्कार के लिए सूखी लकड़ी चाहिए और पिछले कुछ दिनों से घनघोर वर्षा हो रही है, जिसकी वजह से सूखी लकड़ी मिलना मुमकिन नहीं है। तो कर्ण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मेरे महल में चंदन के खंभे लगे हुए हैं और उन खंभों को उखाड़कर उस ब्राह्मण भिक्षु को दे दिए। ये बात जब अर्जुन को पता चली तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ, क्योंकि अर्जुन के राज्य में उससे भी ज्यादा चंदन की लकड़ियां थी। और उसके बाद जब युद्ध खत्म होता महाभारत का, तो उस समय श्री कृष्ण फिर से एक बार कर्ण की परीक्षा लेते हैं। अब कर्ण मृत्यु के अंतिम क्षण पे थे तो उनसे ब्राह्मण के वेश में जाकर श्री कृष्ण भिक्षा मांगते हैं। तो कर्ण कहते कि मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं, पर मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। और सामने से एक शिला उठाकर वो अपना सोने का दांत उस ब्राह्मण बटु को दे रही थी। तभी उसने कहा कि हे कर्ण, शायद आप भूल रहे हो कि मैं एक ब्राह्मण बालक हूं और ब्राह्मण बालक किसी का जूठा ग्रहण नहीं करता। तो कहते कि आप मेरी एक सहायता कीजिए, सामने जो मेरे बाण और धनुष आप मुझे दे दिए, मैं भी वर्षा करवा के आपको दान तुलकर दे देता हूँ। तो ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान बड़े चालाक थे, तो कहते अगर मैंने ये दे दिया तो ये मेरा कर्म हुआ और ये मेरा कर्म का फल हुआ, तो ये भिक्षा नहीं हुई। फिर कर्ण ने खुद ही सिरकते सिरकते धनुष बाण तक पहुंचे और आसमान की तरफ धनुष छोड़ा तो बारिश हुई और उसी बारिश से वो दान दुलकर उन्होंने श्री कृष्ण को दे दिया। तो इसीलिए उनको दानवीर कहा जाता है। और आज भी उनकी पूजा नित्य दिन हमारे यहाँ देवरा गांव में होती है। और अगर आपको दर्शन करने तो आप किसी भी दिन जा सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।